हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में, जो कंसेप्ट सीरीज हम लेकर आए हैं 10th 12th की, उसमें नया चैप्टर आज सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कहाँ तक वो फंक्शन जो है इनवर्स उनका निकल सकता है, किस टाइप से उनकी वैल्यूज होंगी, किस टाइप से प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे, तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो यहाँ पर एक जगह हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लेते हैं। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन एक्स, दूसरा होता है कॉस एक्स, और फिर होता है टेन एक्स। फिर आपके पास नंबर 4 पर आता है कॉसेक एक्स। फिर नंबर 5 पर आता है सेक एक्स, और नंबर 6 पर आता है कॉट एक्स। ठीक है, तो ये तो हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, हमें इनका इनवर्स चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इधर हम देखने वाले हैं इनवर्स, शायद चल नहीं रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो हमने साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक, सेक और कॉट, इन्हीं का अगर हम इनवर्स कर देते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स के बाद कॉस का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, टेन के लिए टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर सेक के लिए सेक इनवर्स एक्स, और कॉट के लिए कॉट इनवर्स एक्स। तो ये चीजें हम 11th क्लास तक अब तक पढ़ के आ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होते हैं। अब हमें जाकर इनकी इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनके बारे में थोड़ा जानना है। और जब हमने 11th क्लास पढ़ी थी, तो आपने साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी डोमेन और इनकी रेंज आपने पढ़ी थी कि क्या इनकी डोमेन होती है और क्या इनकी रेंज होती है। अब मान इनकी जो भी डोमेन और रेंज थी, जब इनका इन्वर्स किया, इनका उल्टा कर दिया, तो इनकी रेंज जो है डोमेन बन जाएगी, और डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी एक बार जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जैसे जो साइन फंक्शन था, उसकी रेंज क्या थी, रियल नंबर थी, और डोमेन क्या थी, -1 to 1। यानी कि जो रेंज का मतलब इनपुट जो आपने डाला साइन के अंदर, एक्स के अंदर, यानी कि जो साइन एक्स है, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू थी, एक्स बिलोंग कर रहा था रियल वैल्यू से, और उसके इक्वल में जो भी आपकी वैल्यू वाई आई है, वो कहाँ बिलोंग करेगी, वो बिलोंग कर रही थी -1 to 1। तो ये इसकी रेंज डोमेन क्या हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई, और ये इसकी रेंज होगी। एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, और वाई की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। तो साइन के लिए जो इसकी डोमेन थी, वो थी रियल नंबर, और रेंज थी -1 to 1। ऐसे ही कोसाइन की बात करें, कॉस फंक्शन जो था, उसकी डोमेन थी रियल नंबर, और उसकी जो रेंज थी, वो थी -1 to 1। ऐसे करके टेन की रेंज और डोमेन, कोसेक, टेंजेंट, सभी की रेंज और डोमेन अपने यहाँ पर आप मेंशन की गई है, जो कि आपने 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ी थी। अब जब हम इनका इनवर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या इस डोमेन और इस रेंज को ध्यान में रखते हुए क्या हम इन फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन है, उसका इनवर्स कब लाई करता है, अगर वो फंक्शन 1 1 है और वो फंक्शन ऑन टू है, तब जाकर हम बोलते हैं कि उनका फंक्शन जो है, उनका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर बात करें, हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन अगर 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हो, तब जाकर हम बोलेंगे कि इसका जो इनवर्स है, यानी कि एफ इनवर्स एक्स विल एग्जिस्ट। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन वगैरह सब कुछ, इस सब के सब जो है, ना तो 1 1 होते हैं, ना ही ऑन टू होते हैं। जो फिलहाल इनकी जो
एग्जिस्टिंग डोमेन हम और रेंज लेकर चल रहे हैं उसके अंदर ना तो ये 1 1 होते हैं ना ही ये ऑन टू होते हैं। तो इसका मतलब फिलहाल जिस डोमेन में हम इनकी बात कर रहे हैं, इस वाली डोमेन की, जहां पर ये जो मेंशन है, इस डोमेन के अंतर्गत इस डोमेन को ध्यान में रखते हुए ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन का जो इनवर्स है इस डोमेन और रेंज को ध्यान में रखते हुए हम नहीं निकाल सकते। अब इनका डोमेन और रेंज ये है, अगर इनमें डोमेन में हम थोड़ी सी करेक्शन कर दें, मतलब कुछ वैल्यू जो रिक्वायर्ड है उनको हम ले लेते हैं, तो इसका इनवर्स हो सकता है लाई कर जाए। तो उसी बात को हम ध्यान आगे देखेंगे। और यहाँ पर दे रखा है कि since the domain of the sine function is set of all real numbers and range is the closed interval -1 to 1, if we restrict its domain minus pi by 2 से pi by 2, then it's become 1 1 and onto with range -1 to 1. Actually sine function restrict to any interval, ये जो intervals है इनमें कहीं भी इसको restrict कर सकता है और ये 1 1 और on जो है onto इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ से एक बार इनका जो डायग्राम उससे देखते हैं, हो सकता है बात ऊपर गई हो। अब देखो ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब इस साइन फंक्शन के ग्राफ को हम देख रहे हैं, इसकी जो रेंज है 0 से आगे इन्फिनिटी तक जा रही है, तो जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी तक और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब रियल नंबर इसकी क्या डोमेन है। और रेंज की बात करें तो कर्व जो है वाई एक्सिस तक यहाँ 1 तक जा रहा है सिर्फ, और यहाँ पर क्या है -1 तक जा रहा है। तो रेंज क्या होगी 1 -1 to 1 और डोमेन होगी 0 to इन्फिनिटी, या फिर कह सकते हैं रियल नंबर। अब इस ग्राफ को हम देखते हैं तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू, अगर देखी जाए तो जो ये वैल्यू है यहाँ पर पाई वैल्यू है -पाई, इस -पाई पर वैल्यू कितनी है 0 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 है माइनस, और इस प्लस पाई की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 है। ऐसे अगर यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास देखिए -2 पाई पर और 2 पाई पर ये भी वैल्यू 0 है, -पाई/2 पर वैल्यू 1 है और पाई/2 पर वैल्यू 1 है, 3 पाई/2 पर भी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है फिलहाल जो कंटिन्यू डोमेन है इसमें क्या है नॉट 1 1 है। ठीक है, एंड ऑन टू, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू। लेकिन अगर इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन लें इसकी हम, आप चाहे तो यहां से लेकर यहां तक ले सकते हो, या फिर यहां से लेकर इतनी ले सकते हो, या फिर रेड वाला बनाते हैं यहां से लेकर इतनी डोमेन ले सकते हो। अब इस डोमेन की बात करेंगे जो कि हमने लिया है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। इस डोमेन के अंदर ये जो साइन फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब जो है अब जो साइन का जो फंक्शन साइन एक्स है इसका इनवर्स लाई करेगा, विल लाई या फिर एग्जिस्ट। जो हमने डोमेन ली है -पाई/2 से पाई/2, इस डोमेन के अंदर सिर्फ हम लोग देखें तो देखो -पाई/2 पर वैल्यू कितनी है -1 है, पाई/2 पर वैल्यू क्या है +1 है। ऐसे ही हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी। तो देखी जाए तो हर किसी एक डोमेन के लिए एक अलग जो है वैल्यू उसकी इमेज जो एग्जिस्ट करेगी सेकंड एलिमेंट में। तो हम कह देंगे जो फंक्शन साइन एक्स है वो -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक इस वाले इंटरवल में इसको अगर डोमेन मानते हैं, तो इस डोमेन में ये कैसा फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स लाई करेगा। अब चाहो तो ये वाली डोमेन भी इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, पाई/2 से लेकर 3 पाई/2, इसमें भी ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। लेकिन हम जो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं, वो -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक लेते हैं। यहाँ पर ये चीज बुक में आपके ऊपर मेंशन भी की गई है, ये बात यहाँ पर लिखी थी, एक्चुअली द साइन फंक्शन रेस्ट्रिक्ट टू एनी ऑफ द इंटरवल -3 पाई/2 से पाई/2 कर लो, -पाई/2 से +पाई/2 कर लो, पाई/2 से 3 पाई/2 कर लो, किसी भी इंटरवल में कर लो, ये 1 1 हो जाएगा और इसकी जो रेंज होगी -1 से 1 होगी। लेकिन जो बात है वी कैन देयरफॉर डिफाइन द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इन ईच ऑफ द इंटरवल, जितने भी इंटरवल हमने लिए हैं सभी में हम साइन का जो है इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन बाय साइन इनवर्स एक्स या फिर आर्क साइन। जो साइन फंक्शन है इस टाइप से, इसका जो इनवर्स होगा उसको डिनोट करते हैं हम साइन इनवर्स एक्स से। ठीक है, इसको हम और कह सकते हैं हम आर्क साइन, यहाँ पर मेंशन किया गया साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन भी कह सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन whose domain is -1 to 1 and range could be any of the interval this। इनमें से इसकी कोई भी रेंज हो सकती है। ठीक है ना, देखो फिलहाल सिर्फ साइन की बात करें तो ये उसकी क्या थी, पहले डोमेन थी और रेंज थी ये। लेकिन जब हमने इनवर्स निकाला तो ये जो डोमेन थी ये क्या बन जाएगी, जो रेंज थी ये वाली ये बन जाएगी आपकी डोमेन, और ये जो डोमेन थी ये बन जाएगी रेंज। तो उसी यही बात जो आगे बोली गई है कि ये वाली चीज है
जो पहले आपके पास क्या थी, डोमेन थी, ये तो अब उसकी रेंज बन गई, और जो पहले रेंज थी ये आपकी डोमेन बन गई, उल्टा कर दिया। अब लेकिन बात और है कि इसमें से हम एक जो है एक ब्रांच लेते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, वो कौन सी लेंगे, corresponding to each of such interval we get a branch of the function sin inverse x. The branch with range minus pi by 2 से pi by 2 is called the principal value branch, whereas the other intervals as range given different branches of sin inverse x. जो सभी अलग अलग जो रेंज है ये वाली, ये अलग अलग वैल्यूज देंगे, लेकिन सिर्फ इस वाली की बात करें हम, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मान लिया है, ठीक है। ये क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, और इसके अंतर्गत इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज लाई करेंगे उन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो चाहे साइन की हो, फिर चाहे कॉस की हो, फिर चाहे टेन की हो, फिर चाहे वो किसी की भी हो, ठीक है। यहाँ पर ये बात दे रखी है कि साइन, पहले जो यहाँ पर था साइन फंक्शन जो था वो इस टाइप से था, उसकी जो वैल्यू थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये इसकी डोमेन हो गई, और ये रेंज कहां तक लाई कर रहा था, ये -1 से लेकर 1 तक इसकी डोमेन थी। लेकिन जब हमने साइन इनवर्स फंक्शन की बात करी, ये रहा साइन इनवर्स फंक्शन, इसमें हमने जो डोमेन थी उसको रेंज बना दिया, और रेंज थी उसको डोमेन बना दिया। तो ये पहले रेंज थी, ये वाली रेंज थी, और ये डोमेन थी, तो रेंज को बना दिया डोमेन, और डोमेन को बना दिया रेंज। तो ये उल्टा हो गया साइन फंक्शन, उल्टा कह सकते हैं कि अपोजिट हो गया। तो ये चीज ऐसी हम कॉस के साथ साइन टेन कॉस इनवर्स जो कॉटेक वगैरह सबके साथ इसी टाइप से हम उनकी जो रेंज डोमेन है उनको चेंज कर देंगे, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे किसी फंक्शन के साथ, एक लिमिटेड जो हमारी डोमेन होगी उसके साथ, जिससे कि हम उनका इनवर्स निकाल सके, ठीक है। वैसे 12th के एग्जाम में ये कभी इतनी बातें डीप नहीं आती, आईटी लेवल का कंसेप्ट है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यूज हम निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं, उनका इनवर्स लाई कर रहा है तो किस टाइप से लाई कर रहा है। 12th क्लास के एग्जाम में मोस्टली जो चीजें पूछी जाती हैं कि कोई भी आपको फंक्शन दे देंगे, उसमें से आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी होती है। उनका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल ब्रांच हमने ली है वैल्यू ब्रांच, वो वैल्यू इसके अंदर लाई करनी चाहिए, इसके अंदर जो है बिलोंग करनी चाहिए, तब जाकर हम उसके बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो इतना सब समझाने का यही मकसद था कि जो हम आगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो कई बार ऐसी आएगी 3 पाई बाय 2 आएगी, लेकिन उसको हम आगे रिड्यूस करके पाई बाय 2 तक या पाई बाय 4 कुछ ऐसे करके रिड्यूस करेंगे, जिससे कि वो वैल्यू इस वाले इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर जाए। तो इस साइन के लिए हो गया, यहाँ पर बता रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो है डोमेन है वो -1 से 1 रखेंगे, और फिर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यहाँ पर बात लिख रखी है कि वी नो दैट फ्रॉम चैप्टर 1 इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अगर इन्वर्टिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स y होगी। Thus the graph of sin inverse function will be obtained from the graph of original function by interchanging x axis and y axis। That is, अगर a भी कोई पॉइंट है तो उसके x एक्सिस को y एक्सिस बना दो और y एक्सिस को एक्सिस बना दो x वाला, तब जाकर हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल लेंगे। तो जब उसको चेंज करेंगे तो बी ए बन जाएगा ये। उसके बाद वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद ये आपको गिवन है साइन फंक्शन का ग्राफ गिवन है इस टाइप से। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ओनली साइन का। हमने बोला था एक्स एक्सिस को वाई बना दो और वाई एक्सिस को एक्स बना दो, तो ये वाला जो है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, एक्स एक्सिस को वाई और वाई को एक्स, तो इस टाइप से हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्राफ पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अब इसी के अंदर जो हमने जो हमारी डोमेन जो हमने सेट की थी वो थी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, इतनी बात की थी, ठीक है। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ये कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा साइन एक्स, तो हमने ये पढ़ रखा है। ये दोनों फंक्शन को इनवर्स ओ और जो हमारे पास साइन फंक्शन उनको आपस में मर्ज करके दिखा दिया गया है। इसमें एक बात और है, जो y इक्वल टू एक्स जो ये वाली लाइन है, ये किसी भी फंक्शन की मिरर इमेज बनाती है, इनवर्स फंक्शन की और एग्जैक्ट जो फंक्शन होता है उनके बीच में, उनकी क्या बनाती है, मिरर इमेज बनाती है ये जो लाइन है। अभी साइन के लिए क्लियर है बात, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जानने की जरूरत है, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे इसमें। उसके बाद है कॉस का ग्राफ, तो ये वाला कॉस का ग्राफ हो गया, इसमें भी हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे फंक्शन को 0 से लेकर पाई तक। वहां हमने माइनस पाई बाय 2 से लेकर कहां तक किया था, प्लस पाई बाय 2 तक किया था, लेकिन यहाँ कर देंगे 0 से लेकर पाई तक। ये सारी बातें जो जो हमने रेंज डोमेन जो रेस्ट्रिक्ट किए हैं, ये सारी बातें आगे चल के टेबल में आपको मेंशन की गई हैं। सभी फंक्शन इस टाइप से हैं, अपने फंक्शन पढ़े हैं उनको उल्टा कर देंगे, उस टाइप से इनवर्स फंक्शन है। तुम ज्यादा डीप ना जाते हुए इनके जो मेन है क्वेश्चन की ओर, जो मेन हमारा क्वेश्चन पे टारगेट है, जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके ध्यान देते हैं। तो इनकी सारी रेंज है, डोमेन है, वो सारी चीजें हमारे पास इस टेबल में दी गई है, ठीक है। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ये इनकी डोमेन है, और ये इनकी क्या है, यहाँ पर इनकी रेंज गिवन है। तो साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2।
कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है -1 से 1 और इसकी सॉरी ये डोमेन है और रेंज है 0 to पाई। कॉसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है रियल वैल्यू -1 और 1 इन दोनों वैल्यूज को हटा देंगे, जो बाकी जो कुछ रह जाएगा वो इसकी रेंज हो जाएंगी और ये इसकी होगी ये वाली डोमेन है और ये रेंज है, इसमें से -π/2 से लेकर π/2, लेकिन उसमें जीरो जो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो इसका फंक्शन हम इसका देखेंगे कॉसेक का फंक्शन अभी देख लेते हैं। सेक ये रहा, देखो कोसेक का जो फंक्शन है हमने इसमें से क्या किया है, जीरो को माइनस किया, तो देखो जीरो पर एक ग्राफ कहीं भी ना तो यहाँ पर जीरो टच कर रहा है ना ही यहाँ पर जीरो टच कर रहा है। और रेंज की बात करें ना तो यहाँ पर -1 से इधर आ रहा है, ना तो -1 से ऊपर जा रहा है और ना ही +1 से ऊपर आ रहा है, मतलब इस रीजन में जो ग्राफ लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हमने वहां पर हटा दिया गया है। तो ये इस टेबल में आपकी डोमेन और रेंज सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज आपको मेंशन की गई है। जब इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो वैल्यूज आए वो रेंज को ध्यान में रखते हुए इस रेंज के बीच में आए, रेंज के भीतर ही आए, रेंज से बाहर ना जाए। ठीक है, जो वैल्यूज इनके अंदर आएंगी उन्हीं वैल्यूज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदरवाइज वो सिर्फ नॉर्मल जनरल वैल्यूज होंगी ना कि प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में थोड़ी सी बातें हैं काम की। साइन इनवर्स एक्स है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद साइन इनवर्स एक्स। देखो ये जो साइन इनवर्स एक्स है और ये दो तरीके से लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम चाहे तो साइन इनवर्स एक्स इस टाइप से लिख दें या फिर ब्रैकेट के बाद फुल इनवर्स कर दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनको रिप्रेजेंटेशन बता रखा है कि इनवर्स जो फंक्शन है उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद whenever no branch of the inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of that function। हमारे पास जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं की जाएगी कि कहां से कहां तक आपको लाई करना है, तो सिर्फ हम जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो निकाली थी, साइन की निकाली थी -π/2 से लेकर π/2, कॉस की निकाली थी 0 से लेकर पाई, तो उसी ब्रांच के अंदर जो वैल्यूज होंगी उन्हीं को मानेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in the range of the principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function। ठीक है, तो ये सारी बात हम देख चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम पूरे फंक्शन को y के इक्वल हमने मान लिया तो इसको इधर ले जाएंगे हम, तो साइन y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखो ये 1/2 जो होता है, ठीक है, 1/2 किसके इक्वल होता है, हम कह सकते हैं साइन इसके इक्वल π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में, वो टेबल आपको यहाँ पर लर्न होनी चाहिए, उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो 1/2 जो वैल्यू होती है 1/√2 वो होती है साइन π/4 की। तो इस वैल्यू की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं जो लिख रखा है कि साइन y इक्वल है 1/√2 और ये वैल्यू 1/√2 इसके इक्वल है साइन π/4 के इक्वल है। अब हमें पता है कि जो साइन की रेंज है, साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है, वो कहां से कहां तक है, साइन इनवर्स की रेंज आती है -π/2 से लेकर π/2, और जो π/4 है ये इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। अगर ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है π/4 ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिख देंगे साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, therefore principal value of sin inverse 1/2 इक्वल टू π/4। ठीक है, इतना ही सिंपल आपको इसमें करना है, ज्यादा कोई बड़ी बात इसमें सॉल्व करने की नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स की देखते हैं। अब इसको आपने y माना इस टाइप से, अब y माना तो कॉट y इक्वल टू -1/√3। अब देखो माइनस की जगह माइनस है, 1/√3 की जो वैल्यू होती है 1/√3 ये होती है कॉट ऑफ π/3 की वैल्यू। तो इसकी जगह हमने सिर्फ कॉट ऑफ π/3 रख दिया। अब जो कॉट ये होता है माइनस का कॉट x जो होता है ये इक्वल होता है कॉट पाई माइनस एक्स, इसके इक्वल होता है। तो हमने माइनस को अंदर ले जाने के लिए कॉट पाई माइनस π/3 कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 2π/3। अब हमें पता है जो कॉट फंक्शन है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो रेंज ली है हमने वो 0 to पाई ली है। तो क्या ये वैल्यू 2π/3 जो है 0 to पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो बिल्कुल ये वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब जो कॉट इनवर्स अंडर -1/√3 है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकली है वो 2π/3 निकली है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से भी। तो पहला क्वेश्चन ये है,
पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। देखो इसको आपने y माना, जब आपने इसको y माना तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखो माइनस की जगह माइनस रखा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है π/6 पर, तो हम लिख सकते हैं साइन π/6। हमें पता है कि अगर माइनस का साइन x है तो इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ -x। ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, उनकी जो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये सारी बातें लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपने 10th 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, उसके बेसिस पर है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस माइनस के लिए, जो इस माइनस को हटाने के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन ऑफ -π/6। अब ये -π/6 आया है, क्या ये इसकी जो साइन की रेंज होती है, ये इस टाइप से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो इतनी है, तो -π/6 इनके बीच में लाई करेगा जी, बिल्कुल। ये -π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में ही कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो -π/2 है ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम क्वेश्चन को करना चाहें तो किस टाइप से करेंगे, देखो हमने क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर ले लिया, क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया साइन ऑफ -1/2। हमने क्या करेंगे, इसको लेट, पेन चेंज कर लेते हैं अपना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट साइन -1/2, इसको हमने मान लिया y। इसका मतलब जो वैल्यू है -1/2, ये आपकी इक्वल हो गई साइन इनवर्स y के। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स नहीं, साइन आई इनवर्स तो हट गया, इधर आके सिंपल हो जाएगा, तो साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2। हम क्या लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस और 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6। हमें पता है जब माइनस को अंदर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन -x ये इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन x, तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ माइनस का π/6। अब हम पता है कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स फंक्शन, वो क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये लाई करती है। और जो हमारे पास माइनस का π/6 है, ये जो कहां पर लाई कर रहा है, ये हमारा लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इस वैल्यू ब्रांच से। दिस इंप्लाइज -π/6 is the principal value of, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली हमने साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इतना करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर पूरा होता है। तो सभी जो क्वेश्चन है आपको इसी टाइप से, इसी फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो हमने इसको फिर से वही क्या माना, अपनी तरफ से y मान लिया। जब इसको हमने y माना तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10y इक्वल टू माइनस का √3 हो गया। अच्छा जी, माइनस की जगह माइनस रखा और √3 को हम लिख सकते हैं 10π/3, तो ये 1060 की वैल्यू होती है। अच्छा जी, 10 में भी सेम रूल होता है, इस -10π/3 को लिख सकते हैं 10 ऑफ -π/3, ठीक है। अब ये जो -π/3, इसको हम पहले चेक करेंगे क्या इसकी रेंज जो है 10 की, वो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। ये दो जो -π/2 और π/2 ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इनसे इस वाले से बड़ी और इससे छोटी वैल्यू, तो माइनस जो ये π/3 है ये इसके अंदर लाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं जो माइनस की π/3 है ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कॉस का, ये वाला, क्योंकि इसमें पाई माइनस कुछ करके चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, इसका हमें बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है। तो वही सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, हमने इसको मान लिया y। तो y मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y
इक्वल टू हो गया 1/2 माइनस का। ठीक है, अब ये जो माइनस है उसकी जगह भी हमने माइनस रहने दिया, और 1/2 को लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ π/3। तो 1/2 की जो यहाँ लिख देते हैं अलग से, कॉस π/3, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 की जगह हमने लिख दिया कॉस ऑफ π/3। अब माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, इसको इस वाली चीज को इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस या थीटा की जगह क्या है, पाई अपॉन में 3। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 3 पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन में 3। अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, तो हमें पता है कॉस इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है, रेंज बोले डोमेन बोले, जो हम इसकी वैल्यूज होगी वो ये जो वैल्यू है ये कितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आनी चाहिए हमारे पास 0 से लेकर पाई के बीच में। तो 2 पाई/3, ये जो वैल्यू है 2 पाई अपॉन में 3, ये इस चीज को बिलोंग कर रही है कि 0 और पाई के बीच में है। ठीक है, तो यानी कि जो वैल्यूज है इसको हम कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2 पाई/3। अब देखिए, ये तो एक हम इक्वल करके हमने ये तरीका यूज किया है। एक दूसरा तरीका और आप चेक कर सकते हो, और में लिख लेते हैं हम। एक तरीका और है जिससे हम इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कॉस ऑफ माइनस। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें भी सेम यही आइडेंटिटीज होती हैं, यही हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि ऐसे ये वाला जो मेथड आप जो हम कल वाला लेक्चर रहेंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूज करोगे। तो वैसे कि आप नॉलेज के लिए रख सकते हो, यहाँ पर इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को सीधा हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर दें तो कॉस ऑफ π/3 हो जाएगा। तो इसके बाद अब कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ से ही डायरेक्ट पुट कर दो माइनस कॉस थीटा को सॉल्व करने के लिए, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, इस टाइप से। अब यहाँ से जो कॉस है ये इनवर्स है और ये कॉस का फंक्शन, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -पाई/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3, ये भी आंसर सेम आया। तो अब दोनों तरीके यूज कर सकते हो, बाकी ये तरीका ज्यादा सुइटेबल है क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी के दो वो तरीका है, और ये भी सेम ही तरीका है करने का, बस इसमें इसमें वैल्यू को हम इक्वल लेके अलग सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इस वैल्यू को डायरेक्ट ही पुट कर दिया है। तो जो भी सुइटेबल लगे उसके आप समझने के लिए दोनों ही कर सकते हो। उसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में और किस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था ये वाला, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप के है ना। एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कोसेक इनवर्स ऑफ -π/2, ये चीज हम प्रूफ करनी है, लिख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमें वैल्यू निकालनी कोसेक इनवर्स ऑफ -2, ये वैल्यू हमें निकालनी है। वही हम फिर से क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं लेट कोसेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू y। तो इसका मतलब आगे वाली लाइन क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज कोसेक इनवर्स की जगह सिंपल क्या हो जाएगा, कोसेक y हो जाएगा, इक्वल टू में -2, और माइनस की जगह माइनस है, और 2 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो कोसेक कितने पर होती है वैल्यू, ये वैल्यू होती है π/4 पर, यानी कि cos π/4, कोसेक π/4 इक्वल टू कितनी होती है, एक सेकंड, यहाँ पर ये 2 नहीं है, एक क्वेश्चन चेक करेंगे थोड़ा सा, फिर से हम देखेंगे। क्वेश्चन में माइनस है, माइनस का अंडर रूट, ये माइनस अंडर रूट है भाई, इससे करेक्ट कर लो। यहाँ पर आएगी √2, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो सबकी अंडर रूट आ जाएगा सबके पर, यहाँ पर भी √2। हाँ, तो कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2, तो इस √2 की जगह हम लिख लेंगे कोसेक π/4,
4। अब ये माइनस की वैल्यू है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, कोसेक माइनस कोसेक थीटा जो होता है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस कोसेक थीटा, ये इक्वल होता है कोसेक माइनस थीटा के। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ रही है इतनी बात। अच्छा जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस का पाई बाई 4। जो कोसेक की जो रेंज होती है, ये डोमेन होनी चाहिए कोसेक इनवर्स के लिए, तो ये वैसे डोमेन की बात रहेगी, इसका जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन में कोसेक का जो यहाँ लिख देता हूँ, इसका डोमेन जो होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। इसमें से हम क्या करेंगे, जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब जीरो को इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू है माइनस के पाई बाई 4, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। तो ये वैल्यू इसको जो है बिलोंग कर रही है, जो कि बिलोंग करती है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, बस इतना ध्यान में रखना है जो इनकी रेंज और डोमेन है उसको ये चीज जो है सेटिस्फाई कर रही हो, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब तक हमने जो वैल्यूज निकाली थी उसमें पहले हमने इन प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली हैं, फिर हमने पुट की हैं। इस बार क्या है, पहले अलग अलग क्वेश्चन निकाल दिए, अब हमने अलग अलग क्वेश्चन जो निकाले थे उनको एक साथ मिलाकर हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्म में प्लस माइनस इस टाइप से हमने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है टेन इनवर्स ऑफ माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2। उसी तरीके से जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वैल्यूज निकाली है, उस तरीके से आप इनकी पूरी वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, और वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो इनका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, टेन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 4 प्लस में cos इनवर्स ऑफ -1/2, ये वैल्यू अभी शायद थोड़ी देर पहले जब शायद निकाली नहीं निकाली, ये रही क्वेश्चन नंबर 5 में निकाली है ना हमने, cos इनवर्स ऑफ -1/2, वो क्या निकाली थी हमने, वो निकाली थी, यहाँ पर देख लेते हैं, ये वैल्यू निकाली है। इसी टाइप से पूरी वैल्यू निकालनी है आपको, ये निकाली है हमने वैल्यू 2π/3, ये वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे ये वैल्यू निकाल के। तो ये जो cos इनवर्स माइनस का 1/2 है, यहाँ पुट कर दिया 2π/3। उसके बाद प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली कहीं, क्वेश्चन में तो है ही रहा, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने निकाली माइनस का π/6, ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, प्लस में इसकी वैल्यू निकाली है माइनस का π/6, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो π/4 प्लस में 2π/3 और माइनस का π/6। देखो सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3π प्लस का 4 दूनी 8π और माइनस का 2π। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 9π/12। इसको 3 से काट दो तो वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो ये जो है इस वाले क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्या आ गया, ये आ गया आंसर, क्या था 3π/4, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ये वैल्यू पुट करके इसमें निकाल दोगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y है, देन y की वैल्यू क्या होगी। देखो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो डोमेन क्या थी, डोमेन की इसमें जो रेंज जा रही थी इसकी, इसमें हमने ये था ना, जब हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं उसमें साइन की जो रेंज थी, साइन इनवर्स जो एक्स फंक्शन था उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, जो हमारा -1 से लेकर 1, ये तो उसकी डोमेन थी, और उसकी रेंज थी हमारे पास -π/2 से लेकर π/2। तो ये उसकी डोमेन है और ये इस क्वेश्चन की रेंज है। साइन इनवर्स की बात करें अब जो ये 1 - 1 है, इस ये वैल्यू है किसकी, x की, x जो हमें चूज करना है इसमें चूज करना है, ठीक है, और y जो होगी इनमें से होगी, तो इसको चेक कर लेंगे, y की जो वैल्यू इनके बीच होगी या तो π/2 से वो बराबर हो या फिर बड़ी हो, या माइनस की π/2 से बड़ी हो या बराबर हो, या फिर π/2 से छोटी हो या फिर उसके बराबर हो। तो इस टाइप से जो ऑप्शन आपको मैच करेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर इसका 13 का ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम है, उस टाइप से वैल्यूज निकालनी है, पुट कर देनी है। टेन इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/, कितने पर होता है √3, ये होता है आपका 60 पर, तो इसको लिख देंगे π/3। और उसके बाद माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, ये किसकी वैल्यू होती है, -2 आपके पास सेक में कॉस का होता है 30 पर, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी
2π/3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2π/3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा π/3 का, माइनस का π/3। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर लोगे। हमने सिर्फ इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ काम करने की बात नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। आगे बनेगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी इससे लेंथी है, लेंथी मतलब थोड़ा सा उसमें एक लेवल अप है, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होंगे, तो हो सकता है उसमें से बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इस एक्सरसाइज का रोल इतना है कि सिर्फ आपको 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन ही अरेंज करती है, या फिर ओनली 1 मार्क्स में। तो प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है, हमें ये ध्यान में रखना है कि उसके डोमेन और रेंज कहाँ जा रही है, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, जो कि हमने आज की इस लेक्चर में सीखा है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।